अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने शील्डिंग इफेक्ट का पढ़ा था, यानी क्योंकि हम आजकल ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो अलोंग द पीरियड जो होते हैं वो कांस्टेंट रहता है और डाउन द ग्रुप जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो अब हम अगला पढ़ने लगे हैं एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज क्या होता है, एटम का जो साइज होता है वो उसका क्या ट्रेंड है, वो अलोंग द पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या करता है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो जैसे कि बात आती है पीरियड की, द साइज ऑफ एटम इज द एवरेज एटम बिटवीन द डिस्टेंस। ये हम एक एटम ड्रॉ कर लेते हैं, फर्ज करो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक शेल है, फर्स्ट शेल है ये, चलो दूसरा शेल कह लेते हैं ये, और ये पहला शेल है। और इसी तरीके से ये एक आ जाते हैं कि ये फर्स्ट शेल है, इसमें सिर्फ एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक शेल बढ़ गया। तो द साइज ऑफ एटम डिपेंड ऑन द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो साइज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर फर्ज करो हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये साफ नजर आ रहा है कि ये छोटा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और 1s1 है। तो उसके नीचे आ रहा है लिथियम, हमें पता है कि जारी बात है हाइड्रोजन से बड़ा होगा क्योंकि लिथियम में 2s1 आ जाता है। तो 2 जो है ये नीचे वाला पीरियड को शो कर रहा होता है, और जो 1 होता है 2s1 ये वाली जो चीज होती है ये ऊपर वाली चीज ग्रुप को शो कर रही है क्योंकि पहला ग्रुप है, तो ये 2s1 आ जाते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर आगे 2s1 में ये आ जाते हैं, एक शेल बढ़ गया। जारी बात है साफ पता चल रहा है कि इसका साइज जो है डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो साफ नजर आ रहा है कि शेल बढ़ते जाएंगे तो जारी बात है साइज एटम का बढ़ता जाएगा। तो ये फिर आगे इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके बाद ये 3s1 हो जाएगा, यानी लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम का 11 होता है तो ये सोडियम आ जाएंगे। इस तरीके से उसके नीचे पोटेशियम में जाएंगे, उसका चौथा शेल 4 शेल आ जाएंगे, यानी एक शेल और बढ़ जाएगा, यानी शेल बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। डाउन द ग्रुप तो साफ पता चल रहा है कि डाउन द ग्रुप जो साइज होगा वो क्या करेगा, डाउन द ग्रुप साइज जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। जारी बात है शेल बढ़ है, इसमें तो ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं है क्योंकि शेल बढ़ है। उसके बाद बात आ जाती है साइज ऑफ एटम इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल। ये साइज होता क्या है, एटम का साइज की डेफिनेशन क्या है। जो साइज ऑफ एटम होता है, एटम का जो साइज है, जैसे ये एटम का साइज इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल के, यानी ये न्यूक्लियस दरमियान वाला और ये इलेक्ट्रॉनिक जो शेल है, इनमें आपस में डिस्टेंस कितना है। तो ये शेल होगा, ये जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के शेल के साथ डिफरेंस डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी वो होगी, साइज उतना ज्यादा होगा। अब ये न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करीब है तो इसका साइज कम है, ये न्यूक्लियस से एक शेल दरमियान में आ गया तो साइज थोड़ा सा बढ़ गया। सो पोटेशियम का ये जो नीचे सोडियम आ जाता है वो अब तीसरा शेल आ जाता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का साइज होता है वो डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा हो जाता है तो इसका साइज जारी बात है एटम का बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाता है कि शो द वेरिएशन इन एटॉमिक पीरियड रेडियाई एंड पीरियड यू कैन सी द टू जनरल ट्रेंड। यानी एटॉमिक रेडियस में 2 जनरल ट्रेंड होते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन अ गिवन पीरियड एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड। यानी पहले तो ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप में तो साफ हमें नजर आ रहा है कि ये इंक्रीज करता जा रहा है ग्रुप में। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप दिस बिकॉज साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय साइज ऑफ वैलेंस शेल। जितना साइज ऑफ वैलेंस शेल जितना ज्यादा होगा उतना जारी बात है ये ज्यादा होगा, इसमें तो कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। एज यू मूव टू द नेक्स्ट लोअर एलिमेंट इन द ग्रुप द एटम हैज एडिशनल सेल। जारी बात है ऊपर से नीचे जाएगा एक शेल बढ़ता जाएगा, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। लिथियम और सोडियम में इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल इज एडेड। जारी बात है जैसे मैंने ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉनिक शेल और ऐड हो गया, ये 1s1 था, ये 2s1 था, ये आगे 3s1 हो गया। तो इस तरीके से एक शेल और बढ़ गया। पोटेशियम का आगे 4s1 हो जाएगा, एक शेल और बढ़ जाएगा। इस तरीके से इनके शेल बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसी में बात कर लेते हैं आगे बेरिलियम की, तो 1s2 और 2s2, और आगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें 2s2 आ जाएगा, 1s2 2s2 आ गया था इसके आखिर में, तो ये 3s2
मैग्नीशियम का, कैल्शियम का 4s2, इसका 5s2, इसका 6s2, रेडॉन का 7s2। तो यानी ये एक शेल बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी वो भी बढ़ती जा रही है, फिर साइज भी बढ़ते जा रहे हैं। ये तो आसान था। अब आ जाती है पीरियड में। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, जैसे कि बात की जाती है पीरियड की, तो पहला अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम के बाद लिथियम में ये आता है। बेरिलियम में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर 4 है। अब शेल तो इधर क्योंकि सेम है, अब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस तरह पीरियड में ये लिथियम आ गया और ये बेरिलियम आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये बोरान आ गया, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। इनमें शेल तो सेम है, साइज उस हिसाब से साइज देखो तो साइज तो सेम नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या होता है यूं है कि एज यू मूव फ्रॉम द वन एलिमेंट टू नेक्स्ट इन द राइट इन द पीरियड अनदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम वैलेंस शेल। क्योंकि इन दोनों डिफरेंस अब के पीरियड में अगर हम जाएं, ये इधर तक बात हमने पहले की थी ग्रुप की, अब बात करें पीरियड की। इसका प्रोटॉन नंबर 3 है, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। ये इधर 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला और ऐड हो गया। अब जब बोरान के अंदर जाएंगे तो बोरान के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस का ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें सारी बात है, एक इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो रही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो रही है। तो एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीज बाय 1। तो न्यूक्लियस के ऊपर भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिटल में शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ते जा रहा है, जारी बात है इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे लिथियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर बेरिलियम के अंदर 1 और आ गया। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इधर पहले +1 चार्ज +3 चार्ज था क्योंकि 3 प्रोटॉन है, अब इधर +4 चार्ज हो गया, इधर +5 चार्ज हो गया। तो अब जब +1 और -1 आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जब +2 और -2 आपस में अट्रैक्ट करेंगे, उसके जब +3 और -3 आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द वैलेंस शेल आल्सो, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज सारी बातें बढ़ जाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेज जब आपस में बढ़ेंगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जो शेल होंगे वो करीब आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे तो सारी बात है साइज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए पीरियड में जो साइज होता है एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि वो आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करेंगे तो इसलिए ये साइज होगा वो डिक्रीज करेगा। तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करता है क्योंकि शेल साइज भी डिक्रीज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम से जब हम बेरिलियम में जाए तो एटम साइज डिक्रीज कर जाता है। जैसे लिथियम और बेरिलियम में जाए, लिथियम तो एटम साइज डिक्रीज कर जाता है क्योंकि शेल तो कांस्टेंट है, शेल तो नहीं हो रहा। तो लेकिन ये जो अट्रैक्शन हुई है वो ज्यादा हो गया तो वो अपनी तरफ खींचेगा तो ये छोटा, इसका जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। ये तो मैंने वैसे रफ सी डायग्राम ड्रा की, इसलिए बेरिलियम थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये बेरिलियम का साइज कम होगा, छोटा होगा। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन शेल नंबर, सारी बात है शेल का नंबर नहीं चेंज हुआ, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 से बढ़ के 4 के ऊपर चला गया। ड्यू टू दिस द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इस वजह से जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, वो सारी बात बढ़ जाती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो खींचेगा अपनी तरफ, तो इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो एटम का जो रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है।